और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रखर समाजसेवी, पर्यावरण प्रेमी एवं व्यवसायी रणदेव त्यागी ने हाल ही में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में पहुंचकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और मां गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाई। रणदेव त्यागी ने महाकुंभ यात्रा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकुंभ आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का महासंगम है और इस पवित्र स्थान पर पहुंचकर वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। प्रखर समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी एवं व्यवसायी रणदेव त्यागी ने हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और मां गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाई। रणदेव त्यागी की महाकुंभ यात्रा का अनुभव साझा करते हुए पत्रकारों से बात की। त्यागी ने प्रयागराज यात्रा वृत्तांत के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के बारे में बोलते हुए कहा कि वह सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनकी असीम कृपा से उन्हें महाकुंभ जैसे पवित्र धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। त्यागी ने बताया कि महाकुंभ यात्रा आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का महासंगम महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान, ध्यान और सत्संग के लिए एकत्रित होते हैं। त्यागी ने कहा कि वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं, जो उन्हें महान तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि रणदेव त्यागी और उनका परिवार अपने सामाजिक जीवन में लगातार समाज उत्थान के लिए अग्रसर रहता है। वहीं यदि धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो वह अपने बुजुर्गों से मिले संस्कारों और शिक्षा से परिवार के सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। त्यागी ने कहा कि महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। इस मेले का आयोजन 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर होता है और प्रत्येक स्थान पर हर 12वें वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जाने से पहले की जिज्ञासा और मां गंगा में स्नान करने के बाद की संतुष्टि को शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। रणदेव त्यागी का कहना है कि सनातन संस्कृति में पूजा अर्चना का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अमृत मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ तो कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर इन 4 स्थानों पर गिरीं। इसलिए इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। त्यागी ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों में अपेक्षा और उपेक्षा दोनों ही गलत हो सकती हैं, क्योंकि यदि हम अपेक्षा रखते हैं तो हम मानसिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं और उपेक्षा करने पर अध्यात्म का महत्व समाप्त हो जाता है। हमें इन जगहों पर सहज और सहनशील रहना चाहिए और स्वयं की तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। रणदेव त्यागी ने समाज का आह्वान करते हुए कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का जीवंत उदाहरण है। यह आत्मशुद्धि, ध्यान और मोक्ष प्राप्ति का एक अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ यात्रा का अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। इसलिए हमें स्वयं के लिए, अपने परिवार और समाज की सुख और समृद्धि के लिए इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पर जरूर जाना चाहिए। जल्द से जल्द खाली कर दें ताकि अन्य श्रद्धालु एवं स्नानार्थी स्नान से पहले कृपया ध्यान दें। श्रद्धालु कृपया ध्यान दें, अपने स्नान के बाद कृपया शीघ्रता से अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह बनाएं। आने वाले श्रद्धालुओं को आप की तरह बहुत पहुंचाए हैं और चिकित्सा कर रहे हैं।
की रहने वाली आशा देवी ग्राम चंदापुर बदलापुर जिलापुर की रहने वाली आप महिला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो आप भूल भक्ति शिविर में चले हैं और प्रमोद और ममता भूल भक्ति शिविर में आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आशा देवी ग्राम राजा रामपुरा जौनपुर से रहने वाली विकास ग्राम राजा रामपुरा जौनपुर से रहने वाले आप मेरा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो आप भूल भक्ति शिविर में चले हैं और जरूर के वालों से निवेदन है कि कृपया स्नान के तत्काल घर को खाली करें ताकि सही रूप से सफली रहे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब तत्काल और से स्नान के बाद घाटों पर लग के और कि घाटों से खाली करते रहे आगे बढ़ते वहाँ पे खाना ना खाए। हमारे बाबूजी श्रीमान रणदेव त्यागी आप सभी दर्शकों का आज के इस अंक में, इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं रणदेव त्यागी जी, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, समाज उत्थान के क्षेत्र में लगातार काम करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं और इनके द्वारा न केवल सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अनेकों ऐसे काम किए जा रहे हैं जो वास्तव में सराहनीय हैं। आज त्यागी जी से रूबरू होने का हमारा उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार आप सभी दर्शक जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर पूरे विश्व से श्रद्धालु जन सम्मिलित हो रहे हैं और वही सौभाग्य रणदेव त्यागी जी को भी प्राप्त हुआ कि ये स्वयं भी महाकुंभ में सम्मिलित हुए और वहाँ पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इनको अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। त्यागी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन और हम अपने चैनल की ओर से भी आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप इस पुनीत कार्य में, पुनीत अवसर पर वहाँ पर सम्मिलित हुए। तो किस प्रकार का अनुभव प्रयागराज का महाकुंभ का आपका किस प्रकार का अनुभव रहा, हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए। आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये कुंभ है, ये विश्व कुंभ बन चुका है। हमारे बुजुर्गों के वर्तमान शासन, प्रशासन, आमजन धन्यवादी सहयोग के लिए इस स्थान पर बिना भेदभाव के एक स्थान पर स्नान करने का प्रमाण है जी। हमारी पुरानी मान्यताओं के अनुसार जल शुद्धिकरण सब समाज के लिए, शुद्ध के लिए ये स्नान है, अपने शुद्धि के लिए भी, समाज के लिए भी और एकता के लिए प्रमाण है। मैंने जल शुद्धि करने के लिए तांबे का लोटा और कुछ अपना तांबे की चीज जल में प्रवाह की है। जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए ये सोयाबीन की बढ़िया जी, जिसको मैक्रोनी बोलते हैं, वो करी। मछलियों के लिए, उसके लिए मैंने अनाज, जिसको सतनाजा भी बोल देते हैं, वो किया है। और वहाँ जो है ये कपूर का जोत प्रज्वलित। यदि हम सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की यदि बात करते हैं तो आप महाकुंभ को किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये महाकुंभ जो है धार्मिक, आध्यात्मिक का प्रतीक है जी। सनातन संस्कृति का महाकुंभ है कि विविधता में भी एकता है। वहाँ पर माँ गंगा में स्नान करना, डुबकी लगाना, तो इन विषयों पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा
सनातन की परंपरा है उसको संजोए रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व मानते हैं महाकुंभ का? देखिए, जो हमारा शास्त्र बोल देते हैं या हमारा कैलकुलेशन है वो वैज्ञानिक आधार पर है। जैसे हमारा सूरज कब उगेगा, जी जी जी, हमारा चंद्रमा की कब जी। गए, किसकी क्या दिशा आएगी, कौन नक्षत्र में सब एक इकट्ठे स्थान पे आएंगे, जी। तो उस टाइम जो विशेष फलदायी ये स्नान हो जाता है। मैं योगी जी के बारे में बोलूँगा, योगी जी के साथ वो कर्म योगी भी है। इतना अच्छा उन्होंने महाकुंभ कराया, विश्व में प्रसिद्ध करा दिया। तो भारत सरकार का, यूपी सरकार का और आम जन का, बहुत श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उनके सहयोग के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता। तो जो समाज है, जनता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष रूप से महाकुंभ को लेकर, और जो हमारे अन्य जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उनको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी को अपने पूर्वजों के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व कल्याण के लिए ये शुभ कार्य करते रहने चाहिए और सब जन कल्याण की नीतियों पे करना चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। अगर किसी को मन को या के ठेस लगी हो, मैं क्षमा प्रार्थी। तो दर्शकों, ये थे रणदेव त्यागी जी और इन्होंने महाकुंभ का जो यात्रा वृत्तांत है वो संक्षिप्त में हमारे साथ साझा किया। और जिस प्रकार इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, तो जाहिर सी बात है महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है और एक ऐसी अमिट पहचान है जिसका अनुसरण न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इस समय कर रहा है। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमें सामाजिक होने के साथ साथ अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और जिस प्रकार त्यागी जी ने कहा, बुज़ुर्गों की जो धरोहर है, जिस पर त्यागी जी हमेशा काम करते हैं इस दिशा में, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें सिखाया है, जो हमें शिक्षा दी है, हमें उसका कदम कदम पर अनुसरण करते रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।